हजरत अबू इसहाका मोहम्मद बिन राशिद मुअत्सिम बिल्लाह से रिवायत है, समुद्री जहाज समुंदर का सीना चीरता हुआ अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत का नजारा दिखाता मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उस जहाज में एक शख्स के पास 10,000 सोने की अशरफियां थीं। जहाज के मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ सफर कर रहे थे। अचानक किसी ने कहा, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि अगर कोई शख्स इसे किसी बड़ी मुसीबत में पढ़े तो अल्लाह अज़्ज़वजल उस मुसीबत को इस पाक कलिमा की बरकत से दूर कर देगा। क्या कोई इसे मुझसे सीखना चाहता है? जो शख्स 10,000 सोने की अशरफियां खर्च करेगा, मैं उसे ये पाक कलिमा सिखाऊंगा। जिस शख्स के पास 10,000 सोने की अशरफियां थीं, उसने कहा, मैं ये अमल आपसे सीखना चाहता हूँ। कहने वाले ने कहा, अपना सारा माल समुंदर में फेंक दो। उस नेक आदमी ने सारा माल समुंदर में फेंक दिया। कहने वाले ने कहा, पढ़ो वो कलिमा, ये आयत मुबारका है, तर्जुमाए कंजुल ईमान। और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए नजात की राह निकाल देगा और उसे वहाँ से रिज्क देगा जहाँ उसका गुमान भी न हो। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। बेशक अल्लाह ने हर चीज का एक अंदाजा मुकर्रर किया है। उस नौजवान ने ये आयत मुबारका याद कर ली और उसे यकीन हो गया कि उसने बहुत बड़ी दौलत पा ली है और उसका माल व्यर्थ नहीं गया। बाकी मुसाफिरों ने जब ये मंजर देखा तो कहने लगे, ए मुसाफिर, तूने क्या किया? तूने बेवजह अपना माल समुंदर में फेंक दिया और अपनी सारी दौलत से महरूम हो गया। उनकी बातें पूरी भी न हुई थीं कि हर तरफ से काली घटाएं छा गईं। समुंदर में तूफान उठ गया और बेकाबू लहरों ने देखते ही देखते जहाज को तबाह कर डाला और सब मुसाफिर डूब गए। जिस शख्स ने आयत मुबारका सीखी थी वो कहता है, जब जहाज तूफान की नजर होने लगा तो मैंने पूरे यकीन के साथ इन आयत मुबारका का विर्द शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक तख्ता नजर आया। मैंने उसे पकड़ लिया और मेरी जुबान पर वही आयत मुबारका जारी रही। अल्लाह अज़्ज़वजल ने रहमत की और मैं उस तख्ते के सहारे किनारे तक पहुंच गया। जब मैं बाहर निकला और इधर उधर देखा तो करीब ही एक खूबसूरत महल नजर आया। उसमें दाखिल हुआ तो वहाँ एक हसीन औरत मौजूद थी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बसरा की रहने वाली हूँ। मुझे एक जिन्न ने यहाँ कैद कर रखा है। इस समुंदर में जो भी जहाज डूबता है वो खबीस जिन्न उसका सारा माल यहाँ ले आता है। शायद तुम्हारा जहाज भी डूब गया है। अब वो जिन्न आने वाला है। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ वरना वो तुम्हें देखते ही कत्ल कर देगा। वो कहता है, हम बात ही कर रहे थे कि एक तरफ से गाढ़ा काला धुआं नजर आया। मैं समझ गया कि यही वो जिन्न है। मैंने फौरन ऊंची आवाज से आयत मुबारका पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही आयत मुबारका की आवाज फजा में गूंजी, पूरा धुआं खाक होकर उड़ गया और वहाँ जिन्न का नाम निशान भी न रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, इन आयत मुबारका की बरकत से हमें उस जालिम जिन्न से निजात मिल गई। मैंने औरत से कहा, चलो उठो, अब तुम आजाद हो। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उस खबीस जिन्न का काम तमाम कर दिया है। फिर हम दोनों ने वहाँ से खजाने में से बहुत सा माल इकट्ठा किया। जितना उठा सकते थे उठा लिया। फिर समुंदर किनारे आकर किसी जहाज का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में एक जहाज दिखाई दिया। हमने कपड़ा लहराकर इशारा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, जहाज हमारी तरफ आया और इत्तेफाक से वो बसरा ही जा रहा था। हम दोनों उसमें सवार हो गए। जब बसरा पहुंचे तो औरत ने कहा, फलां जगह जाकर लोगों से मेरे बारे में पूछो। मैं वहाँ गया और पूछा तो लोगों ने कहा, वो बेचारी करीब 3 साल से गायब है। हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। मैंने कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुमको उससे मिलाता हूँ। लोग हैरान और खुश होकर मेरे साथ चल पड़े। जब उन्होंने उस औरत को देखा तो बड़े अदब से उसके सामने खड़े हो गए। आज वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उनकी गुमशुदा मल्लिका उन्हें मिल गई थी। फिर उस औरत ने अपने रिश्तेदारों और खादिमों से कहा, इस शख्स ने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं इसी से शादी करूंगी। चनाचे दोनों की शादी कर दी गई और वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। अल्लाह अज़्ज़वजल उन पर रहमत करे और उनके सदके हमारी मगफिरत हो, आमीन। बजाहे नबी अमीन। प्यारे इस्लामी भाई, ये आयत बहुत बबरकत है। अगर कोई शख्स बहुत परेशान हो तो इन्हें पढ़े और फिर इनकी बरकतें देखे। इंशा अल्लाह अज़्ज़वजल इनकी बरकत से हर परेशानी दूर होगी और सुकून व इत्मीनान नसीब होगा। ए हमारे पाक परवरदिगार अज़्ज़वजल, हमें पूरा यकीन अता कर और हर परेशानी व मुसीबत में शिकायत की बजाय सब्र और शुक्र की तौफीक दे। ए अल्लाह अज़्ज़वजल, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, हमें हर दुश्मन से बचा। दीन व दुनिया में आफियत और रहमत वाला मामला फरमा। शरीयत की हद में रहकर हमें अपने सारे काम करने की तौफीक दे और हर वक्त अपनी हिफाजत में रख, आमीन।